एक छोटे से गांव के किनारे, जहां सुबह की पहली किरणें नीली पहाड़ियों पर चमक कर उतरती थीं, वहीं रहता था रामचरण नाम का एक ईमानदार और मेहनती किसान। उसके पास एक छोटा सा खेत, एक कच्चा सा घर और कुछ पालतू जानवर थे, एक भेड़, दो गायें और थोड़ी सी मुर्गियां। दिन काटने के लिए रामचरण सुबह सुबह उठकर खेत जोतता, फसल की देखभाल करता और शाम को थक कर घर लौट आता। एक सर्द शाम को एक बूढ़ा यात्री गांव से गुजर रहा था। वह थका हुआ और भूखा दिख रहा था। रामचरण ने उसे दाना पानी दिया, आग जलाकर गरम किया और अपना थोड़ा सा बचा हुआ रोटी पापड़ी बांटी। बूढ़े यात्री ने रामचरण के दिल से भरे हुए व्यवहार को देखा और मुस्कुरा कर कहा, तेरे पास जो सच्ची मेहमान नवाजी है, वही तेरी सबसे बड़ी दौलत है। उसने रामचरण की मुर्गियों में से एक सफेद, साधारण मोटी सी मुर्गी चुनकर दूरी वाले गांव की ओर बढ़ गया और जाते जाते बोला, यह मुर्गी तेरे पास लक्ष्मी लेकर रहेगी। रामचरण ने आश्चर्य से पूछा, क्या मतलब? ये तो सामान्य मुर्गी ही है। बूढ़े यात्री ने सिर हिलाकर कहा, किस्मत पर भरोसे रखो, संभाल कर रखना। रामचरण ने सोचा कि बूढ़े की बातें हास्यपूर्ण हैं, पर उसने उस मुर्गी को उसी तरह प्यार से पालना जारी रखा। कुछ दिनों के बाद गांव में अजीब बात होने लगी। हर सुबह रामचरण की मुर्गी के घोंसले में एक चमकता हुआ सोने जैसा अंडा पाया जाने लगा। अंडे की चमक देखते ही लोग आश्चर्यचकित हो उठे। रामचरण ने पहले तो उसे अपने घर की जरूरतों के लिए प्रयोग किया, गाय के लिए दाना खरीदा, घर की छत की मरम्मत करवाई और अपनी पत्नी सीता के लिए नए कपड़े लेकर आया। धीरे धीरे वह और उसका परिवार सुखी हो गया। समय के साथ साथ रामचरण के घर में समृद्धि आई। नया भंडार, नया पड़ोसी सम्मान और गांव में उसकी एक अलग पहचान बन गई। लोग उसे बोलते, अरे वह आदमी जिसकी मुर्गी सोने के अंडे देती है। परंतु मनुष्य का मन अजीब होता है। शुरू में संतोष और आभार था, पर धीरे धीरे रामचरण के मन में एक अजीब सी बेचैनी और लालच की जड़ें उगने लगीं। सोचो, अगर उसके पेट में हर रोज एक एक अंडा है, रामचरण ने एक रात अपनी पत्नी से कहा, तो उसके अंदर कितने और अंडे छुपे होंगे? अगर हम उसे एक ही बार खोल ले, तो सारा सोना हमारे हो जाएगा। हम फिर कभी किसी काम की कमी नहीं समझेंगे। सीता ने भय के साथ कहा, पर ये तो ठीक नहीं है। वह तो हमारी परिवार की वजह है, रोज रोज देती है। हमें संतोष करना चाहिए। रामचरण पर लालच भारी पड़ा। ऊंचे ऊंचे सपने, बड़ा घर और हर किसी से आगे निकलने की चाह ने उसे चकरा दिया। एक सुबह जब चांद टूटने से पहले की हिम्मत न रही, रामचरण ने अपना निश्चय कर लिया। वह जल्दी उठकर मुर्गी को लिया और हथियार से उसे काट डाला। पर जैसे ही उसने पेट खोलकर देखा, वहां कुछ नहीं था। कोई सोना नहीं, कोई रत्न नहीं, सिर्फ साधारण मांस और हड्डियां। रामचरण का दिल जैसे बैठ गया। वह समझ गया कि उसने जो मिला था, उसे अपने ही हाथों से खो दिया है। उस शाम का दृश्य गांव में गूंज उठा। रामचरण का शोर, पत्थर की दीवारों पर पड़ती ठंडी हवा और सीता की आंखों में छलकते आंसू। लोग भी आकर देखे और सबको उस मूर्खता की वजह से अफसोस हुआ। रामचरण का घर फिर कभी पहले जैसा नहीं रहा। उनके पास अब न धन था, न सम्मान, और सबसे दुखद बात, वह मुर्गी जो रोज उनके लिए प्रसन्नता और उम्मीद लेकर आती थी, अब नहीं रही। लालच ने रामचरण को उसकी समझ और सभ्यता दोनों से दूर कर दिया। जो चीज रोज रोज मिलती है, उसकी कदर न करना और सब कुछ एक ही क्षण में पाने की चाह अक्सर विनाश लाती है। असली धन केवल भौतिक नहीं, दया, स्नेह और संयम भी अमूल्य है। कल्पना करो, अगर रामचरण ने संयम दिखाया होता, उसने मुर्गी की देखभाल और बढ़ाई होती, अपने बच्चों को सिखाया होता कि संतोष और परोपकार महान गुण हैं, वे सोने के अंडों को धीरे धीरे बेचते और धीरे धीरे गांव में भी दूसरों की मदद करते।
उसका नाम आसपास के गांवों में एक उदार परिवार के रूप में फैल जाता और उसे भी आंतरिक शांति मिलती। भौतिक समृद्धि के साथ आंतरिक सुख भी मिलता, यही असली विजय होती।